मनुष्य जन्म दे दिए। कौन सा जन्म? मनुष्य जन्म। बोले देव जन्म तो श्रेष्ठ कहा गया है। देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख है ना। देवता लोग अमृत भोजन करते लोग। नंदन कानन, जहां पर सुंदर ऐसे कानन बगीचा बने हुए है, जहां पर पारिजात पुष्प आदि खिले रहते हैं। अनेक प्रकार के सुगंध पुष्प आदि के द्वारा सुगंधित होते रहते हैं। जहां पर देव देवियां वहां पर विचरण करते रहते हैं। अनेक जो है नर्तकी जो है नृत्य गीत आदि करते रहते हैं स्वर्गलोक में और भोग सुख की तुलना हम कहीं कर नहीं सकते। इतना वैभव भोग आदि जो है स्वर्गलोक में है। ऐसे देवता लोग भी भगवान के निकट कहते हैं, प्रभु ये स्वर्गलोक मुझे अच्छे नहीं लग रहे, हमें कहाँ जन्म दीजिए? धरती पर, मर्त लोग में, पृथ्वी लोग में मनुष्य शरीर दे दीजिए। क्यों? धन संपत्ति अथवा भोग विलास से हमें सुख शांति नहीं मिलता है। किसी के अनेकों धन मिल जाए किंतु सुख शांति कहाँ मिले? सुख शांति तब मिलता है जब हम हरि भजन करते हैं। लोग इसी बातों के समझ नहीं पाते हैं। बोले धन संपत्ति हो जाए सुख मिलेगा, किंतु होता ही नहीं। और वही धन संपत्ति को एकत्रित करने के लिए कितने कठोर परिश्रम करना पड़ता है। और उसी के ही एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उनके सारा जीवन बीत जाता है। कहाँ भोग सुख प्राप्त करें? जितने भी बड़े आदमी हो थोड़ी समय के लिए उनको चमक जैसे दिखाई पड़ता है, जैसे बिजली चमकाती है ना, उतने समय तक दिखाई पड़ता रहता है, जैसे एज लाइक लाइटनिंग प्लस। ठीक उसी प्रकार धन संपत्ति आदि के द्वारा जीवन मनुष्य की सुख शांति नहीं। सुख शांति किस में है? ना हरि भजन में। किसमें? हरि भजन में। इसलिए शिव जी स्वयं देवी पार्वती के कहते हैं, हे देवी पार्वती सुनो हूं मम अनुभावा। शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती मेरे अनुभव के तुम सुनो। मेरे अनुभव, फीलिंग, एक्सपीरियंस है। ये जगत में जो कुछ भी दे रहे सपन समाना, एक हरि भजन सच और सब सपन समाना। हरि भजन छोड़ करके बाकी सब क्या है? सपन जैसे हम देखते हैं। रात में हम सोते रहते और उड़ करके कहां कहां चले जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं। अंत में जब नींद टूट जाता है, देखा तो मैं वही बिस्तर में सोया। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव सपन के भांति पड़े हुए, सोचते हैं सुख शांति मिले। छोटी सी मकान से काम नहीं चल रहा है, बड़ा मकान खरीद लेते हैं। बड़े मकान खरीद लिया तब भी कह रहे हैं इसमें शांति नहीं हो रहा है, और क्या चाहिए? बड़ा एक महल खरीद लेते हैं, बिग पैलेस खरीद लिया, उससे भी शांति नहीं। रोग शोक जरा व्याधि मृत्यु ये सब भरे हुए है कि नहीं? जितने भी कहें
इस जगत में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी दुखी है। आप बताओ, किसी के पास बैठो, वो अपने सारे दुख की कहानी सुनाएंगे। संसार की दुख की कथा, सुख की कथा तो है ही नहीं, तो कहां से बताएंगे? दुख दुख ही है। पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस उसमें पड़े रहते। अरे उतना ही तो उसको मिलेगा जितने आप कमा करके आए हैं। इस संसार में आने के पहले भाई सभी लोग अपने अपने कुछ कमा करके रख करके आए। वो क्या है? अच्छी और बुरी है, वो तो कर्म है इसको। अच्छे कर्म और बुरी कर्म, जो हम कर्म करके रख करके आए वही तो मिलेगा। है सिर कूटने पर भी नहीं मिलेगा तुम्हें, उतना ही मिल जाएगा बस जितना ही आप करके आए। भाई इसको समझ लेते हैं तो उसके सुख शांति मिलता है कि नहीं भाई? है चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता छोड़ दीजिए। अभी प्रभु के स्मरण करें, प्रभु के भजन करें, नाम भजन करो, हरि कथा चिंतन करो। इसलिए करें चिंता से चतुराई घटे। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, बस भगवान की चिंतन करें। संसार जड़ वस्तु के चिंतन छोड़ करके क्या चिंतन करे? प्रभु के चिंतन करो, प्रभु की लीला स्मरण करो, प्रभु की कथा स्मरण करो। ऐसे कोई संसार में व्यक्ति कोई दुखी नहीं है, सभी दुखी है। ऊपर से कहते हैं मैं सुखी हूं, किंतु सब दुखी दुखी है कि नहीं? दुख में सब भरे। तो सुख कहां है? बड़े प्रभु की कथा में, क्योंकि भगवान जो है सुखमय वस्तु है। इसलिए भगवान की कथा कीर्तन करने से, जप करने से आपके सुख शांति मिले। इसलिए कथा सुनिए। कौन सा कथा सुने? भगवान की अमृतमय कथा को सुने। कथा सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? कथा सुनो बस, और क्या करो? हैया रे मैया रे दैया रे करने से कुछ नहीं होगा। वो जितना ही आपके पास रखा वही मिलेगा, मैंने जितना आप रख करके आए वही मिलेगा। इसलिए प्रभु के नाम कीर्तन करो, हरि भजन करो। इसलिए स्वयं शिव जी कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपको अपने अनुभव के में बता दो, सुनो अपना अनुभव। हरि भजन सच और सब सपाना। हरि भजन छोड़ करके और कुछ नहीं, सब सपने की बात है। यही तो है। दूसरे के निंदा वंदना आदि छोड़ करके क्या करो? प्रभु के नाम जप करो। दूसरे के निंदा वंदना करने के फल कुछ नहीं होता है। एक राजा था, उनके पास एक मंत्री था। मंत्री बहुत चालाक था। राजा जो कुछ भी बोलते थे, राजा को कथा को वो खंडन कर देते थे। समझ में आ रहा है? और इसलिए प्रजा लोग वो मंत्री के पक्ष लेकर सब ताली बजाते थे। मंत्री की प्रशंसा करते थे सब। राजा के हृदय में थोड़ा बहुत ईर्ष्या हुई, कष्ट हुई।
ये मैं जो कुछ भी बोलता हूं ये मंत्री क्या करते हैं, खंडन कर देता है। और प्रजा लोग उस कथा सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं और मंत्री को वो प्रशंसा करते रहते। एक दिन क्या कि राजा राज्यसभा में बैठे हुए थे और मंत्री आने में थोड़ा देर हो गया। समझ में आया सुंदर, मंत्री आने में थोड़ा देर हो। तो उस समय राजा ने समस्त प्रजाओं के बुला करके अपने एक सपने की कथा सुना रहे हैं। राजा कहने लगे, हे प्रजावर्ग सुनो, आज रात में एक सुंदर मैं एक सपना देखा है। कभी का आप सपना देखते हैं कि नहीं देखा? सपना देखा कभी है? टेंशन में। राजा कहने लगे, देखो आज मैं सपने में एक सुंदर सपना देखा। प्रजा लोग कहने लगे, महाराजा बताइए, अभी तो मंत्री तो आए ही नहीं है, इसलिए अपने सपने के बारे में कुछ आप सुनाइए हमें। तो राजा कहने लगे, देखो हम और मंत्री घूमते घूमते भ्रमण करते करते ना जाने बहुत दूर तक चले गए और चल चलते देखा क्या, एक सुंदर स्थान, वो रम्य स्थान था वो, और वो स्थानों के बीच जो है एक सुंदर रास्ता चला गया। एक तरफ अमृत के समुद्र, अमृत के सरोवर समझ दो, द पॉन्ड ऑफ नेक्टर, और एक तरफ था पायखाना समझते हो, स्टूल, पायखाना के वो सरोवर था, और उसी बीच होते हम दोनों जा रहे थे। किंतु देखो हम दोनों जब चलने लगे और अकस्मात क्या हुई, मेरे पैर फिसल गया। अब मेरे पैर फिसल जाने से मैं अमृत के पॉन्ड में, सरोवर में मैं गिर गया है, और मैं वहां पर अमृत के सरोवर में मैं तैर रहा था है। आज देखो मेरा मंत्री जो है उनके पैर फिसल गया, वो उल्टी तरफ गिरे। कहां गया? पायखाना की सरोवर में गिरा है। प्रजा लोग बहुत प्रसन्न, हाथ ताली दे, वाह महाराज आप अमृत के सरोवर में गिर गए, आप पायखाना के सरोवर में मंत्री गिर गए है। सब लोग जितने भी प्रजा लोग थे राजा के बुकरने लगे, महाराज आप तो धन्य हो, आप अमृत के सरोवर में आप तैरने लगे। इतने समय, ठीक उसी समय मंत्री आ गए। मंत्री इसको सुना, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, अरे मंत्री जी आप तो है पायखाना में के इसमें गिर गए। मंत्री जी कहने लगे, अरे सब लोग बैठे बैठो, देखो राजा जो सपना देखा ना वही सपना मैं भी देखा। लोग हाँ सच है ना? हाँ। तो बोले, सब लोग कहने लगे महाराज, सब लोग कहने, मंत्री जी कहने लगे आप क्या सपना देखा वो सुनाई। तो अब मंत्री जी कहने लगे, देखो ये बात सच है, हम और राजा दोनों जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, और एक तरफ एक अमृत के सरोवर और दूसरी तरफ पायखाना के सरोवर है। और राजा गिर गए कहां? अमृत के सरोवर में, और मैं भी गिर गया पायखाना के सरोवर है। तो इसके बाद क्या हुई? तो उससे मंत्री जी कहने लगे, सुनिए इसलिए आज मेरा आने में थोड़ा देर हो गया, मुझे साफ सुधार करके आने में थोड़ा देर हो गया। किंतु एक आश्चर्य की बात है, राजा जब अमृत की सरोवर में जब गिर गया है और राजा ऐसे ऐसे तैर रहे थे और किधर जा रहे थे राजा की पता नहीं है। मैं सोचा राजा ना अमृत के सरोवर में डूब ना जाए, मर ना जाए
है? इसलिए मैंने कही जल्दी जल्दी पायखाना के है सर्व से मैं उठ करके आ गए और राजा को पकड़ लिया है। राजा के पर उठे, राजा मेरे प्रति आभारी प्रकाश करते हुए है क्या किया, राजा मेरे शरीर को चाटने लगे और मैं राजा के शरीर चाटने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आया है? राजा क्या चाट रहे हैं? मेरे शरीर में जो विष्ठा लग गया पैखाना उसको चाट रहे हैं, और मैं राजा को क्या चाट रहा हूँ? उनके शरीर में जो अमृत उसे चाट रहा हूं। देखो, किसी को हम निंदा करते हैं उसको जानते नहीं उसके फल क्या होता है? इसके निंदा बंदना इसलिए करना नहीं चाहिए है? राजा सोचा मैं तो बहुत सुंदर सपना देखा, बोल अच्छा सपना फपना कुछ नहीं है। ऐसे मंत्री को नीचे दिखाने के लिए राजा ने ऐसे कहानी बना दिया, और मंत्री भी कम चालाक नहीं था हाँ समझिए। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है किसी को निंदा मत करो हैं? जो निंदा करने वाले होते हैं वो अपने आप दूसरे के जो है सारे पाप को वो ग्रहण कर लेता है वो है, और दूसरे के पुण्य वो उनका जो पुण्य वो उसके पास चले जाता है। निंदा करने वाले को निकट क्या होता है? उसके पुण्य चला जाता है। यदि शास्त्र में कहा गया किसी पे निंदा करना, कहा निंदा पारी कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी बेघेले, इसके निंदा करना नहीं चाहिए है। जो निंदा कर रहे है दूसरे की निंदा करते हैं ना, वो वास्तव उसके सारे पाप को वो ग्रहण करे, वो एक दिन पाप वो मर जाएगा वो है। दूसरे की निंदा करते करते दूसरे के पाप वो ले लेते हैं, और आप जिसको निंदा कर रहे हो वो उसको सारे पाप नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया भाई भगवत भजन करो, कृष्ण नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। ओ ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम ओ राधे श्याम कहिए राधे श्याम, हरे जाए विधि राके श्याम खाए विधि ओ जंगी के डोर सो भक्त बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। सीताराम कोई सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम कहिए सीताराम। जाहे विधि राखे राम जाहे विधि ओ दिल्ली के जोर से हाथ बिना नाच के हुआ बेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। दिल्ली के जोर से हाथ बिना नाच के हुआ बेला नहीं प्यारे राम तेरा। ओ सीताराम 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 कहिए सीताराम। जाहे विधि राखे राम जाहे विधि कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। अच्छा हो गया। अभी क्या करना है आप बताओ। अब 1:30 बज गया ना। आरती का दो नहीं है? प्रसाद में बनानी है तो जैसे आपको ठीक लगेगा। अरे ये लोग तो प्रसाद सारा दिन बनाते रहेंगे, कौन खाने वाला तो पता ही नहीं है। तो वो बता रहे थे ना कार में, मैंने कहा लास्ट लाइन में जैसे आपने बोला जो फ्लो आता है तो हम अपनी उसमें अंतरात्मा से उसको जो देखते हैं ना वो नहीं देख पाते। हम तो लोग काम क्रोध में डूबे हुए। तो हम राधा जी का बोल रहे थे ना कि राधा जी का आगमन कहाँ से शुरू हुआ। राधा जी जो है, जैसे मैंने कहा था, भगवान और भगवान के साथ क्या रहता है? शक्ति रहता है। शक्ति समझते हो? जैसे आपके पास शक्ति है कि नहीं है? कौन सा शक्ति है आपके पास है? आप बताओ। तो जो नहीं, आपके पास कौन सा शारीरिक बल माने शक्ति है ना? शारीरिक बल है, शारीरिक शक्ति कहा जाता है। देखने की शक्ति है, दिख शक्ति कहा जाता है। चलने की शक्ति है, चलन शक्ति कहा जाता है। बोलने की शक्ति, इसके बोल शक्ति है, वाक शक्ति कहा जाता है। क्या बोला? वाक शक्ति। आप बोल रहे हैं वाक शक्ति, किंतु इसकी मूर्ति को आप प्रकाश नहीं कर सकते। किंतु भगवान में क्या होता है उस शक्ति की भी मूर्ति के रूप में प्रकाश कर देते हैं। ऐसे भगवान के ओरिजिन शक्ति कौन है? मूल शक्ति स्वरूप शक्ति सर्वण श्रीमती राम का है। देखो कृष्ण है अपने लीला विलास के लिए शक्ति के रूप को भी प्रकाश कर देते हैं।
है। यही तो कहते अपरागित वस्तु, ये कहने भी आपके समझ में नहीं आएगा है। 1000 बोलने पर भी समझ में नहीं आएगा, 1000 कहने पर भी नहीं है। नंगात्मा प्रवचन लब्बो न मेधया न बहुना श्रुते न जो में विषय वृंते तेन लब्ब तस्यात्मा विवृणते तनुसम। बड़े बड़े पंडित लोग केवल तर्क करते रहते हैं व्याकरण के द्वारा है, किंतु उससे लाभ नहीं कुछ होता है, क्योंकि ये अप्राकृत वस्तु जो है ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, उसके कोई प्राकृत युक्ति विचार के द्वारा समझ नहीं पाओगे। उसके समझने के लिए कैसे है, उसके समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की कृपा प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान की कृपा हृदय में उत्पन्न हो जाए वो सब हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं शक्ति जो है, हम जो कह रहे हैं शक्ति है, जैसे हमारे पास शक्ति है, कौन सा शक्ति है? चलने की शक्ति है। अभी बैठा हुआ ना, आप अभी बैठे हैं, आपके चलने की शक्ति दिखाई पड़े कि नहीं पड़े? नहीं पड़े। आप जब चलना शुरू कर तब चलने की शक्ति आ जाएगा। ऐसा जैसे आप आंख बंद करके मानो बैठे हैं, आंख खोलोगे तब देखने की शक्ति है, दृक् शक्ति इसको कहा जाता है। देखो सबके पास है शक्ति, किंतु पावर्डेड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चिद जगत में वो शक्ति नित्य शुद्ध सत्य रूप में विराजमान है, और इस जगत में वो हमें पास आते कैसे? प्रतिफलित रूप के है। जैसे हमारे पास शक्ति है, कौन सा शक्ति है? देखने की शक्ति है, दृक् शक्ति कहा जाता है। ये दृक् शक्ति के मूल कहां पर है? चिद जगत में। और इस जगत में हम जो देख रहे हैं ये तात्कालिक सत्ता है, टेम्पोरारी ट्रूथफुलनेस है। ये संसार में हमारे जितने भी शक्तियां हैं हमारे पास, ये सब क्या है? दो चीज है, परिवर्तनशील और क्षणस्थायी है, चेंजेबल, और थोड़ी समय के लिए टेम्पोरारी है, क्षणस्थायी। जैसे हमारे पास दृक् शक्ति, देखने की शक्ति है, वी हैव पावर टू सी, ये देखने की शक्ति है। हम क्या देखते हैं? सारी वस्तु को उल्टा करके हम देखते हैं, सीधी देख नहीं पाते। कहते नहीं तो मैं तो सीधा देख रहा हूं, बोले नहीं, क्योंकि ये इस जगत में जितने भी वस्तु जो है चित्त जगत के विकृत प्रतिफलन का है, इसलिए हम लोग जो देखते हैं वो सत्य नहीं है, अथवा टेम्पोरारी सत्य कहा जाता है। चित्त वस्तु जो है वो हमारी इंद्रिय वो ग्राह्य कर नहीं पाते, एक्सेप्ट कर नहीं पाते। न इंद्रिय ग्राह्य है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखी जिहादु सम एवं स्फुरद। रूप गोस्वामी पाद लिख रहे भक्त रसामृत सिंधु है। ये जगत में जितने वस्तु जो हम देख रहे हैं सब चित्त जगत की क्या है? विकृत प्रतिफलन का है। देख विकृत प्रतिफलन क्या है उसके समझने के लिए आप प्रयास करो है। क्या है? जैसे एक शीशा है, शीशा से आयरन, इफ यू सीट इन फ्रंट ऑफ आयरन एंड स्टार्ट टू ईट विथ योर राइट हैंड, what the image coming in the mirror? Huh? That becomes right. You are eating the food with your right hand, but in the mirror what you will see? Left hand. In this way, this material world, Parthiva Jagat, is called the pervadic reflection of गोलोक वृंदावन। यही तो समझना पड़ेगा है। इसलिए हम कर देते राधा जी क्या तत्व है? राधा जी क्या तत्व है? पूर्ण शक्ति,
है कंप्लीट पोटेंसी। पर व्हिच पोटेंसी? आनंद पोटेंसी है। आनंद मीन्स ब्लिसफुलनेस, कंप्लीट फुल ऑफ ब्लिसफुलनेस है। हम कोई शब्द के द्वारा व्यक्त कर नहीं पाए राधा जी तत्व क्या है, जैसे आप पूछ रहे हैं। राधा जी तत्व ये आनंद की मूर्ति है, समस्त जीवों के आनंद देते हैं। यहां तो भी कृष्ण की भी आनंद देते हैं, कृष्ण की भी आनंद देते हैं, इसलिए उनके नाम ह्लादिन। ह्लाद शब्द के संस्कृत अर्थ होता है आनंद, ब्लिसफुलनेस है। देखो इसलिए कहा जाता है राधा जी जो है कृष्ण की पूर्ण शक्ति, ऑल द पोटेंशियल इनसाइड, और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। कृष्ण ही इज कॉल्ड द पोजेसर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंड और नॉट? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन शक्ति शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति मधुराधिका से कंप्लीट पोटेंशियल, और कृष्ण इज कॉल्ड द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधिका। परफेक्ट रिफ्लेक्शन is there. Now what do you say? Krishna is called the possessor, all the Shakti inside in there. और श्रीमती राधिका she is called Shakti, पूर्ण शक्ति। So saying it is राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए शक्ति शक्तिमान के बारे में हमें समझना पड़ेगा। जब ये हम नहीं समझ नहीं पाते राधा तत्व हम समझ नहीं पाएंगे है। और इस जगत में जो भी हम देखते हैं, इस जगत क्या है? चित जगत की विकृत प्रतिफलन, द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ गोलोक वृंदावन है। सुन रहे कि नहीं? आप सुन रहे कि नहीं? क्या बोला? हाँ, आप दूसरी चिंतन कर रहे हैं। नहीं, बस बैंक की चिंता मत करो अभी, जो अकाउंट में जो पैसा है अपने कर्मों की, सारी कर्मों की, जो वही तो कर्मों की, बैंक में तो कर्मों तो रखा गया, पैसा थोड़ी रखा गया। हाँ, वो कर्मों की चिंता अभी मत करो, जो हो गया है। पुरानों बात को छोड़ दीजिए, पुरानों कर्मों के छोड़ दिए, अभी नया हमें कैसे उसको देना? वो तो भगवान के नाम लेते ही वो सारे कर्म आपके नष्ट हो ही गया आपका। एक बार भगवान के नाम लेने से सारे कर्म आपके नाश हो गया। आज समझो, आप जो कर्म के कार्य, हम पूर्व जन्म में क्या कर्म किया, इस जन्म में क्या कर्म किया, वो नाश हो गया, नष्ट हो गया सारे है, छाई भस्म हो गया। केवल ऊपर से एक धागा जैसे दिखाई पड़ रहा है। धागा समझते हो? रज्जू है, जैसे एक धागा समझते हो? थ्रेड। अच्छा, उसके ऊपर थोड़ा केरोसिन तेल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए और थोड़ा आग लगा दीजिए, तो क्या होगा? वो धागा जल जाएगा, किंतु वो छाई जो भस्म में पड़ा रहेगा वो ठीक पड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम जप करने पर, भगवत चिंतन करने पर सारे कर्मों क्या हो गया? छाई भस्म हो गया है। किंतु वो जैसे ऊपर से जो धागा जैसे दिखाई पड़ रहे है, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा क्या ब्लू कर दो, फ्लू, वो सारे छाई भस्म हो गया, उड़ जाएगा। इसलिए आपके कर्म नष्ट हो ही गया, वो छाई भस्म हो गया। आज समझे? बस, और कुछ करना नहीं। एक क्यों कहते हैं, एक बार प्रभु के कोई नाम ले लेते हैं, उसके सारे कर्म के तो नष्ट हो जाता है। विश्वास होनी चाहिए ना। दशास्व मेधि पुनरति जन्मम कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। 10 बार
अश्वमेध यज्ञ करने पर भी उसके संसार में आना पड़ता है, कर्मफल भोगना पड़ता है? दशाश्वमेधि पुनरुति जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। एक बार बोले प्रभु के नाम तो बहुत दूर की बात है, क्या बोले प्रभु के स्मरण करके हाथ जोड़ कर लो बस, है, और प्रणाम कर लो, है, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, है, देखो सारे पाप नष्ट हो जाता है? इसलिए कहते हैं भागवत में श्लोक आ रहे हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक बोलो, ये श्लोक हर रोज करो, देखो सारे पाप नष्ट हो जाए, है, सुख शांति होना। क्या श्लोक बताया, याद है? हाँ बोलो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितना सुंदर श्लोक है। प्रातः काल में उठ करके इस श्लोक के स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाता है। इसमें लिखा है ना, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय। एक बार कोई हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, ये सब नाम लेकर के कृष्ण वासुदेव हरि और परमात्मा, ये सब नाम लेने से क्या होता है? प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद समस्त पाप नष्ट हो जाते। और क्या चाहिए बताओ? नष्ट हो जाता। केवल ऊपर से एक रेखा जैसे मतलब छाई भस्म, जैसे छाई भस्म तो हो गया सारे पाप, और वो ऊपर ढेर जैसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए पाप पुण्य की चिंता मत करो, भगवान की कथा कीर्तन करो, है, यही तो कहते यार शास्त्र में। जो हो गया उसका आप क्या करोगे? चिंतन करने के कुछ होगा क्या? है, जो वस्तु खो गया उसके चिंतन करने को मिलेगा नहीं, है। आपके जेब में $5 $10 था और किसी तरह से वो खो गया, रास्ते में चल गया, पता ही नहीं है। वो चिंता करने से थोड़ी मिलेगा, गए चलो। अभी क्या करो? प्रभु के स्मरण करो, है, भगवत चिंतन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं जो राधा जी के तत्व के बारे में बता रहा था, राधा जी कौन सा तत्व है? शक्ति तत्व है। कौन सा तत्व बताया? शक्ति तत्व है। कृष्ण की अनंत शक्तियां, उसमें 3 शक्ति जो है विशेष बताया गया, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा कृष्ण चित्त जगत को सृष्टि किया है। जड़ा शक्ति के द्वारा जड़ जगत सृष्टि किया, जीव शक्ति के द्वारा जीव समुदाय की सृष्टि की है। इसलिए कृष्ण कहा जाता है सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंदमय भगवान है। और उसमें विशेष करके कृष्ण के जो है आनंद जो है राधवी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी है, वो आनंद देते। संग कृष्ण आनंद आस्वादन करते हैं। राधनी शक्ति के द्वारा कृष्ण ने नाचा है। राधनी शक्ति के द्वारा कृष्ण संग आनंद रस आस्वादन करते हैं, दूसरे को आनंद रस आस्वादन कराते हैं। आनंद आस्वादन करते हैं और कराते हैं। आपने खीर बनाई, दूसरे के खिलाया और अपने खाया। अच्छा है कि नहीं? खाना और दूसरे को खिलाना। तो उसी प्रकार स्वयं कृष्ण अपने राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा के द्वारा आनंद रस आस्वादन करते हैं और दूसरों की भी आनंद रस
आस्वादन कराते हैं। यही ह्लादिनी शक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका राधा तत्व। वो कैसे? वो ह्लादिनी आनंद की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए राधा रानी के रूप है। जब कृष्ण के अंदर में रहता है उसे कहा जाता है अमूर्त, कहा जाता है शक्ति है। अमूर्त माने अनमैनिफेस्ट। और जब कृष्ण वही रस माधुर्य की आस्वादन करने के लिए, लीला करने के लिए चिंतन करते हैं, तो अब वही शक्ति के बाहर में राधा जी के रूप में प्रकट हो जाता है, जिसको मूर्त कहा जाता है। इसलिए शक्ति के दो प्रकाश कहा जाता है, एक मूर्त और एक अमूर्त। थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स आपको जानना पड़ेगा। मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। ये राधा जी ह्लादिनी शक्ति जो है, ये ह्लादिनी माने आनंद, ये स्वयं राधा जी है, प्रकट हो जाता है। कृष्ण के सुख देने के लिए, कृष्ण के आनंद देने के लिए स्वयं राधा जी इतने सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है। केवल कृष्ण इच्छा करते हैं बस है। आप इच्छा करते कि नहीं करते? यू हैव सम डिजायर, इच्छा। ये इच्छा ही प्रधान कहा जाता है। भगवान में तीन वस्तु भी रहता है, इच्छा शक्ति, फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग। ये रहता है। मनुष्य में भी रहता है। जितने भी चेतन पदार्थ है, कॉन्शियस बीइंग है, every conscious being has the three potentials there: feeling, willing and knowing. You have Jiva is very minute. Further, she is feeling, willing, knowing, but this is very small, minute. And Bhagavan is called Brihat, unique and unparalleled. Great. For this, all these three things also, feeling, willing, knowing, this is called great. These are things. One small fire and another is called big fire. But same also is there. Potency is there. Power is there. What is the power of the fire? To burn everything. Small spark and also burn everything. When is the contact with the and petrol, kerosene is a big fire. A big fire also burn everything. So in this way, Srimati Radhika, she is called Shakti Tattva. And Krishna is called Shaktiman Tattva. राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आश्रय दीते धरे दो ये रूप। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप है, एक राधा और एक कृष्ण। एक राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दो ही रूप। लीला करने के लिए किस लीला करते हैं भगवान? किस लीला करते हैं? हरि सब बोले अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्पर। अनुग्रहाय भक्तानां, भगवान जीवों के कल्याण करने के लिए नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकट हो जाते हैं। ये कहते अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवाश्रितम्। साधारण मनुष्य के भांति लीला आदि करते थे। भगवान मनुष्य नहीं है, वो चित्त शरीर है। सब कुछ क्रिया क्या है? ट्रांसीडेंट, बट ऑल हिज एक्टिविटीज लुक लाइक ह्यूमन बीइंग है। ही इज हर्डिंग द काउज एंड ऑल हिज ड्रेस एज ए काउ हर्ड ड्रेस Gopavesh. Venukar, he keeps the flute on his hand and he keeps the peacock feather on his turban. Gopavesh Venukar Nabakisur Natavar Naralilar Hoy Onuru. Naralilar Hoy Onuru as a human being.
As like we are walking and talking to each other. Sometimes we are quarreling. Sometimes we are meeting each other. In the same way, Krishna performs human being lila. Sometimes he is quarreling with his friends. Look this. Krishna is quarreling or not? So we are fighting to each other. This is yours, this is mine, this is fault, blah, 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 blah. Sakhas also, with the Sakhas, friends, Krishna also quarreling. Look this. Because Krishna, he performed this lila as a human being. This is called Manav Chitta Lila. Then we are very eager to listen Krishna Katha. Then Matsya, Kurma, Varaha, Nishika, their Katha is only couple of seconds. Matsadev Bhagavan, the incarnation of fish, Matsya Avatar. How long? And not so much sweet lila. But Krishna lila is very sweet. 125 years he performed human lila in this material world. 125 साल तक लीला किया. कितना सुंदर है. Nrsimhadev Bhagavan just appeared from the pillar and fighting. How long fighting? Then he killed Hiranyakashipu. They finished lila. Our Krishna lila very sweet. Human being lila. Completely innocent baby. He takes birth from the womb of Mother Yashoda. Sometimes he tells lie. Mayyari, मैं नहीं माखन खायो. Krishna told to Mother Yashoda, Mother, I did not eat butter. The gopis, they are complaining. Because why do you go to the house of the Braj gopis? Krishna tells, no, I never go to their house. They are great liar. As a mother tell to me, when I will go their house? I have no time. Krishna saying in these words, may I listen? When I will go their house? Bhor bhaye madhuban pathayo gayan ke piche. Early in the morning, I used to go Madhuban and herding the cows in there. Behind the house, cows I am herding. Gochan. So when I will go the house of the Brajavasis, Braj Gopis, or when I will steal the butter from their house, they are great liar. होने के बाद मतलब मैंने ही माखा. आजा बताओ. कृष्ण बोलते. Krishna saying, you know? Then Krishna saying, oh, maybe you are only taking the side of the gopis. Why not take side to me? I am your son or they are yours? Tell to me. They are great liar. So Krishna is saying, I think you are not my mother. So today I am going to herding the cows and again turn back. Then Mother Yashoda body start to say, and almost fainted. Then Krishna giving water in the mouth of Mother Yashoda. Then Mother Yashoda returned back her consciousness and think, maybe Krishna, my only one son. Or if she would not return back, then what happened? So for this regard, Mother Yashoda fainted. And Krishna gave water to mom. Then Mother Yashoda, she is saying, Kanhaiya Krishna, I am taking oath, bhav. Oath, understand? Sabat karke main kahti. You are my son.
Understand? You are my son. Then when this thing, then Krishna again same or another way we say. What is he saying? Maiyari, maine hi makhan khayo. And first he told, I did not eat butter. And now he's saying, maine hi. Just what is you are using opposite word? Maine hi makhan khayo. Yes, I ate butter. So this is called human being lila, manav lila. For this regard, very sweetness coming to listen. Everybody want to listen Krishna Katha. And others Kathas are not so much realizable. And if you say Krishna Katha, all Krishna Katha is very, very sweet and realizable. And you can't to stop to listen Krishna Katha. Or you think again and again. Parikshit Maharaj ji told, Tasmin Mahan Mukharita Madhuvit Charitra. Sukadeva Goswami Pad told Parikshit, are you take water, drink because your throat become dry? To take some water? Parikshit Maharaj, what did he say? Well, no. Tasmin Mahan Mukharita Madhuvit Charitra. Krishna ke itne sundar madhur katha. I am listening to Krishna Katha. Means every second, every moment I am drinking sweet nectar. All my Krishna, all my and desired thing go on. Krishna Katha. We have no taste to listen Krishna Katha. But here saying, Parikshit Maharaj is saying, तस्मीन मोहन मुखरिता मधुभित चरित है। आपके मुखारविंद से कृष्ण की ऐसे मधुर कथा मैं श्रवण कर रहा हूं, ऐसे लग रहा है प्रति क्षण क्षण में मैं अमृत पान कर रहा हूं, जिससे मेरा सारी तृष्णा दूर हो गया, सारी भूख नाश हो गई है। अंडरस्टैंड? So कृष्ण कथा इज वेरी स्वीट है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय। Understand or not? What do you understand? Lord, Krishna Katha. And you understand? One Krishna Katha. Hare Krishna. No need to listen anything. What do you learn? Hare Krishna. And Jai Gurudev. Then everything finished. अच्छा आरती करो, चलो आपने पानी पिला दिया, चलो अरे आरती आरती करते करो, 2 बज गया ना।